फ्रेंड्स, आज हम उपस्थित हैं क्लास 10 का जो आज टेस्ट हुआ था उसका डिस्कशन करेंगे और टॉपिक है एरिया रिलेटेड टू सर्किल। मेंसुरेशन का टॉपिक है और इसे 5 से 10 नंबर पूछा जाता है बिहार बोर्ड एग्जाम में। तो आज हम उसका डिस्कशन करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप रणवीर साइंस क्लासेज को चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी करना ना भूलें। देखिए, हम आपको डिस्कशन में ले चलते हैं। पहले ऑब्जेक्टिव की ओर जानेंगे कि ऑब्जेक्टिव हम लोग किस तरह से बनाएंगे, उसको किस तरह से कम समय में उसको हम डिस्कशन करेंगे, ये देखिए। और आप भी बना सकते हैं। इसको देखिए, पहले मेंसुरेशन का जो मेन चीज होता है वो आपका फॉर्मूला होता है। देखिए, पहला क्वेश्चन है, यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से समान हो तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगा। आप जानते हैं कि पहला का जो है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल दिया, वृत्त का क्षेत्रफल और परिमाप, यानी कि क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है और परिमाप जो होता है 2 पाई आर होता है। देखिए, एक आर से एक आर कट जाएगा, पाई से पाई कट गया, यानी कि आर बराबर 2 यूनिट, यानी कि इसका आंसर जो होगा आपको ऑप्शन नंबर बी होगा। इसी में कभी कभी क्या होता है, आपको फंसाने के लिए एनसीईआरटी में आपको दिया गया है सिर्फ त्रिज्या निकालने, लेकिन कह देगा व्यास निकालने के लिए, तो व्यास में क्या करते हैं, इसको डबल कर देंगे, यानी 2r 4 आ जाएगा। अब देखिए, एक अर्धवृत्त का परिमाप 36 सीएम है, तो इसका व्यास का रहा है अर्धवृत्त का परिमाप। और याद रखिए, अर्धवृत्त इस टाइप का होता है, यानी इसका चाप पाई आर प्लस ये व्यास को जोड़ दीजिएगा, वही अर्धवृत्त का परिमाप हो जाएगा। देखिए, परिमाप यानी कि अर्धवृत्त का परिमाप पाई आर प्लस 2r या पाई आर प्लस डी भी बोल सकते हैं, इसको पूरा डी और इसको पाई आर बोलिएगा। तो पाई आर प्लस डी लिखिए या 2r लिखिए, ये 36 दिया हुआ है परिमाप। अब देखिए, इसमें चाहे तो आप कॉमन भी ले सकते हैं, पाई आ जाएगा प्लस 2 आ जाएगा, इसको देखिए 36 आ गया, आर कॉमन ले लिए हैं, पाई का मान 22/7 प्लस 2, यहाँ देखिए 36। अब आप इसको चाहे तो आर एलसीएम लेकर के 22 प्लस 14 हो जाएगा, यानी कि यहाँ नीचे में एक रहता है, एलसीएम लीजिएगा तो पता चलेगा। यहाँ देखिए आर आर इंटू 22 और 14 को जोड़ देंगे, 22 और 14 को जोड़िएगा 36/7 करिएगा और 36 सेंटीमीटर, 36 से 36 का यहाँ एक बचा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके 7 सेंटीमीटर, ये क्या आया, त्रिज्या। लेकिन यहाँ मांगा क्या है, यहाँ व्यास का बात हो रहा है, व्यास कीजिएगा तो इसको डबल कर दीजिए, यानी 14 सेंटीमीटर इसका व्यास। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ जो है बी में दिया गया है। लेकिन इसमें देखिए, कभी क्या होता है, ऑप्शन ए में 7 दिया है तो स्टूडेंट क्या करता है, तेजी से बनाने के चक्कर में सिर्फ आर निकाल कर वही ऑप्शन 7 मार देता है, लेकिन सावधानी से क्वेश्चन को पढ़ना है तो ऑब्जेक्टिव आपका सही होगा। अब देखिए, इसमें क्या करता है, अगला क्वेश्चन कह रहा था कि दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात, क्षेत्रफल का अनुपात, दो वृत्त के क्षेत्रफल अनुपात 4:1 दिया है। यानी कहने का मतलब हो गया, दो वृत्त पाई आर 1 का स्क्वायर ले लीजिए, पाई आर 2 का स्क्वायर, वृत्त पहला वृत्त का क्षेत्रफल और बट्टे दूसरा वृत्त का क्षेत्रफल, अनुपात दिया है 4/1 कर लेंगे। देखिए, पाई से पाई कट गया, दोनों पर स्क्वायर है तो इसको हम R1 और R2 लिख सकते हैं, और दोनों का स्क्वायर है तो इसका मतलब होल स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं 2/1 का स्क्वायर, या एक और तरीका है, स्क्वायर हटा के रूट ओवर कर दीजिएगा। अब देखिए क्या करेंगे, दोनों का पावर सेम है तो इसका बेस भी सेम, R1 हो जाएगा 2, यानी R1 रेशियो R2 इक्वल हो जाएगा 2:1, यानी 2:1 इसका जो है आंसर हो जाएगा। इसका जो है 2:1, देखिए ऑप्शन नंबर बी इसका हो गया। ये क्वेश्चन नंबर था आपको 3। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, व्यास 14 सीएम वाले वृत्त का परिमाप, दो तरह का सूत्र होता है वृत्त का। देखिए, वृत्त का होता है 2 पाई आर होता है, और एक या तो आप पाई डी लिख सकते हैं। ऐसा पाई डी क्यों आता है, देखिए 2r होता है डी, तो पाई का पाई 2r का सूत्र डी होता था, पाई डी यहाँ व्यास दिया तो डायरेक्ट हम लोग पाई डी पर इसको एडजस्ट कर देंगे, इसका मान बैठा देंगे, 22/7 और त्रिज्या 14 दिया गया है, सॉरी ये व्यास दिया गया है 14, तो आप इसको 7 से कर दीजिए, 7 दूना 14, 22 को 2 से गुना कीजिएगा 44 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन आपको परिमाप निकालने के लिए बोला था, ऑप्शन सी हो जाएगा। अब देखिए, अगला क्वेश्चन जो है दिया गया है 5 में आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल, हम इसका चित्र बनाते हैं और चित्र बना करके फिर इसको समझाते हैं, क्योंकि इसमें चित्र दिया गया है, चित्र के अनुसार हमको कह रहा है कि क्वेश्चन में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि वर्ग की भुजा 4 सीएम है। तो इसको हम देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन जो 5 नंबर में दिया गया है कि
एक वर्ग है, वर्ग की भुजा 14 यानी कि 14 सेंटीमीटर प्रत्येक। वर्ग की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है और दोनों तरफ से अर्धवृत्त काटा गया है। ये छायांकित भाग, मतलब छायांकित मतलब होता है तो डार्क वाला एरिया है उसका निकालना है क्षेत्रफल। तो आप जान लीजिए ये अर्धवृत्त है, इधर भी अर्धवृत्त है। अब ये जो व्यास हो गया इसका, अर्धवृत्त का व्यास हो जाएगा वर्ग की भुजा, यानी कि ए बराबर हम लोग लिख सकते हैं 14 सेंटीमीटर है। तो इसी को हम लोग अर्धवृत्त का क्या मान लेंगे, अर्धवृत्त का व्यास। अब देखिए आपको निकालना क्या है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो जो डार्क रीजन है, जो डार्क एरिया है, इसका क्षेत्रफल अगर निकालेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल अगर निकालेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो देखिए क्या करेंगे। इसको निकालने के लिए पूरा वर्ग में से ये वाला जो है भाग घटा देंगे तो ये वाला भाग बचेगा। यानी रंगीन भाग का निकालने के लिए वर्ग के क्षेत्रफल में से दो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल घटा दीजिए 1/2 पाई स्क्वायर, यानी कि दो अर्धवृत्त मिलकर वैसे भी वृत्त होता है, इसलिए आप चाहें तो डायरेक्ट ए स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर भी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ काट देंगे तो भी पाई स्क्वायर बचा। ए का मान हो जाएगा 14 माइनस 22/7 और त्रिज्या जो होगा, त्रिज्या यहाँ देख लीजिए, व्यास है तो त्रिज्या यहाँ कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, यानी कि आर बराबर 7 सेंटीमीटर, क्योंकि व्यास का आधा होता है। इसके लिए यहाँ से अपने लोग देखेंगे 7 मल्टीप्लाई 7, 7 से 7 काट लीजिए तो देखिए 196, 14 का स्क्वायर होगा 196 माइनस इसको गुना कीजिए 154, 22 को 7 से गुना कीजिएगा 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 15। अब देखिए घटाते हैं, 6 में से 4 घटाइएगा 2, 19 में से घटा लीजिए 15 4, यानी कि 42 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। ये ऑब्जेक्टिव टाइप था, हम तो बना के दिखा रहे हैं, लेकिन आप चाहे तो डायरेक्ट यहाँ से फिगर में देख लीजिए त्रिज्या कितना हुआ, डायरेक्ट फार्मूला के अनुसार उसको एडजस्ट कर दीजिए, बन जाएगा। अब एक ऑब्जेक्टिव है वृत्तांश का क्षेत्रफल। आप जरा ध्यान से देखिए, वृत्तांश बुक में लिखा हुआ बहुत कम मिलता है, तो बुक में जो बहुत कम मिलेगा, तो वृत्तांश जरा ध्यान दीजिएगा, इसका मीनिंग लिखा निकालिए। विद्यार्थी जो है स्टूडेंट घबरा जाता है कि वृत्तांश आखिर है क्या। इसको अगर संधि विच्छेद कीजिएगा तो वृत्त जोड़ अंश, यानी कि अंश का दूसरा नाम खंड भी होता है, यानी कि वृत्त का हिस्सा। वृत्तांश को ही हम लोग कहते हैं वृत्तखंड, ठीक। और वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो होता है, आपको वृत्तखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक। ये होता है वृत्तखंड। आप जान रहे हैं कि वृत्त का खंड जो होगा, वृत्त के किसी खंड को वृत्तखंड कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए हम लोग ऐसे कर दिए, ये हो गया माइनर वृत्तखंड और ये हो गया मेजर, यानी कि दीर्घ वृत्तखंड और लघु वृत्तखंड। जब तक बोला ना जाए दीर्घ वृत्तखंड या दीर्घ त्रिज्यखंड, तब तक दीर्घ का नहीं निकालना है। नॉर्मली आपको लघु पर ही फॉर्मूला बैठाया जाता है। तो ये थीटा 360 पाई स्क्वायर माइनस 1/2 या हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा होता है। दूसरा जो है एक और सबसे अंतिम है, 7 नंबर का ऑब्जेक्टिव है वृत्त के चतुर्थांश का परिमाप निकालना है। अब ये तो बहुत कम स्टूडेंट जानते रहता है कि वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल सबको याद है कि 1/4 पाई आर स्क्वायर, लेकिन वृत्त के चतुर्थांश का जो परिमाप है वो हम लोग देखते हैं कैसे निकालते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा सब आदमी, अगर याद नहीं है तो आप खुद से भी निकाल सकते, थोड़ा तर्क दीजिए। इस फिगर में देखिए ये वृत्त है और याद रखिए वृत्त का चतुर्थांश बनता है जब आप दो व्यास खींच दें लंबवत। देखिए ये वृत्त हुआ, ये 1/4 इसी को कहा जाता है, 1/4 ये 1/4 सबको मिला दीजिए तो एक हिस्सा बन जाएगा। यानी कि कोई एक चतुर्थांश वृत्त के 4 भागों में से एक हिस्सा का इसका अगर परिमाप निकालना है तो जरा गौर कीजिएगा। अगर हम इस भाग को देख लें, इस भाग को यहां देखिए काट के हटाइए, ये हो गया वृत्त। अर्धवृत्त का इसको हम लोग पाई आर बोलते हैं अर्धवृत्त के लिए, लेकिन इसी को हम ऐसे ऐसे कर देंगे, यहां से आधा कर दें, ये तो हो गया पाई आर बट्टे 2, पाई आर बट्टे 2। और परिमाप का मतलब होता है कि एक पूरे चक्कर लगाना है परिधि में, तो ये तो यहां से यहां हो गया पाई आर बट्टे 2, कैसे पाई आर पूरा। लेकिन इसको अगर काट के हटाइएगा तो यानी कि दो इक्वल पार्ट में बटेगा, तो इसको पाई आर में 2 से भाग दे दीजिएगा तो पाई आर बट्टे 2 हो जाएगा। लेकिन परिमाप का मतलब एक चक्कर। अब हम इसको काट हटाते, देखिए ऐसे है, ये ऐसे ई चतुर्थांश हुआ, ठीक। वैसे भी जान लीजिए कि जब थीटा का मान 90 डिग्री आ जाता है कोई भी त्रिज्यखंड में, तो वो आपको चतुर्थांश में बट जाता है। तो यहाँ 90 डिग्री अगर बनता है तो जरा ध्यान दीजिए, इसको तो पाई आर बट्टे 2 हो ही गया, प्लस
ये क्या है, त्रिज्या। ये और ये आर दोनों जुट जाएगा +2r, यानी कि वृत्त के चतुर्थांश का जो परिमाप होगा ये पायर/2 और +2r, ये आपको उसका परिमाप का फॉर्मूला हो गया। ये आप जान लीजिए, तर्क से आप खुद भी निकाल सकते हैं। अब देखिए, ये ऑब्जेक्टिव 7 हमने ऑब्जेक्टिव दिया था, इसको आपको हम आंसर जो है बता दिए हैं, बनाकर भी दिखा दिए हैं। अब जरा ध्यान से सुनिए, अगला जो है सब्जेक्टिव हम बताते हैं, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। अब यहाँ से 2 मार्क्स का है, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है। उसमें आपको कह दिया है कि वृत्त की परिधि जो है दिया गया है, यानी क्वेश्चन के अनुसार दिया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वृत्त की परिधि जो है दिया गया है कितना, 22 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, क्षेत्रफल होता है वृत्त के चतुर्थांश, वृत्त का तो होता है πr², लेकिन वृत्त के चतुर्थांश का जो क्षेत्रफल होगा वो आपको 1/4 πr², अर्धवृत्त रहेगा तो 1/2 πr² करना है। लेकिन यहाँ हमको पहले वृत्त का निकालना, तो याद कीजिए सूत्र आपको निकालना है तो πr² पर इसको बैठेंगे तब तो वृत्त का निकलेगा, चतुर्थांश का तो उसी में 4 से भाग दे देंगे। यहाँ वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना, तो किसी भी वृत्त का हिस्सा हो या वृत्त पूरे का क्षेत्रफल निकालना तो त्रिज्या रहना जरूरी होता है। तो त्रिज्या पता नहीं है, हम लोग क्या करेंगे, परिधि पर से पहले हम लोग त्रिज्या निकालेंगे। इसका होता है 2πr = 22 सेंटीमीटर, अपना लिखते चलेंगे। अब देखिए 2×22/7 मल्टीप्लाई को r कर देंगे, यानी 22 से 22 चाहे तो काट भी सकते हैं एक बार में। अब बच गया यहाँ 2, डायरेक्ट हम r निकाल देते हैं। देखिए क्रॉस गुना हो जाएगा 7, और ये ऊपर में गुना में है तो ये भाग में आ जाएगा। 7/2 सेंटीमीटर अभी त्रिज्या सिर्फ निकला है, ये क्या हो गया, त्रिज्या। अब आप चाहे तो इसको वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, याद कीजिए वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल इक्वल 1/4 πr² कर देंगे। 1/4 पाई का मान 22/7 इंटू r का मान देख लीजिए 7/2 इंटू 7/2। इसको काटिए, 7 से 7 कट गया, 2 से काटेगा 11, और तो नहीं कटेगा 77। 11 को 7 से गुना 77 हो गया, और 4 2 जा हो गया 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या करेंगे, चाहे तो आप इसको दशमलव में भी लिख सकते हैं। ये इसका आंसर हुआ। एनसीईआरटी में देखिएगा इसी तरह का आंसर दिया हुआ रहता है, और साथ ही साथ आपको कहीं कहीं दशमलव में भी बदलाव आ जाएगा। अगर आपको जिस तरह, अगर दशमलव में किसी को बदलने में थोड़ा सा सस्पिशन हो जाता है तो उसको यहीं छोड़ दीजिए। ये एनसीईआरटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ध्यान रखिए, इसमें है कुछ नहीं, पहले परिधि से त्रिज्या निकालेंगे, फिर उसका क्षेत्रफल पर बैठा दीजिएगा तो आपको निकल जाएगा। अगला देखते हैं हम लोग, बोर्ड को साफ करने के बाद क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण समकोण है, और पाई का मान कर है 3.14 रखिए। अब r इक्वल देख लीजिए, r इक्वल दिया गया है 10 सेंटीमीटर, त्रिज्या हो गया, इसको हम हल कर रहे हैं। उसके बाद देखिए थीटा का मान समकोण कह दिया तो थीटा का मान 90 डिग्री लेना है, और पाई का मान ब्रैकेट में लिख दिया गया है 3.14 रखना है। ये अगर नहीं कहेगा तो आप अपने इच्छा अनुसार जरूरत पड़ने पर 22/7 ही रखना है। अब देखिए हमको क्या ज्ञात करना है, 10 त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड का, यानी कि आप कह सकते हैं त्रिज्यखंड जब भी बनता है वृत्त के किसी चाप और 2 त्रिज्याओं के बीच वाले भाग को त्रिज्यखंड, ये त्रिज्यखंड हुआ। जब तक दीर्घ नहीं बोला जाए तब तक हम लोग माइनर वाला यानी कि लघु वाला लगाएंगे। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा θ/360 डिग्री गुने πr²। अब चलिए थीटा का मान क्या है, 90 डिग्री, और ये हो गया 360 डिग्री। पाई का मान 3.14 इंटू r का मान देख लीजिए 10 इंटू 10। आप चाहे तो इसको दो तरीका से दशमलव हटा दीजिए, तो 1 पर डबल जीरो हो जाएगा, दशमलव के बाद 2 डिजिट है तो 2 जीरो दे देंगे। 90 से काट लीजिए 4 बार में, या 0 0 9 चौका 36 हो गया, ये 0 0 खत्म हो गया। 2 से काटेगा 2 दूना 4, ये 157, 2 से काट भाग दिए। अब देखिए 157/2, इसको चाहे तो आप डेसिमल में बदल दीजिए, 2 7 14, 2 8 16, 2 5 10, 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका जो है आंसर होगा। ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है। फिर आपको अगला क्वेश्चन जो है 10 नंबर में कह रहा है कि 15 cm त्रिज्या वाले एक वृत्त की जीवा केंद्र पर
60 डिग्री का कोण बनाता है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल देखिए निकालते हैं, इसका फॉर्मूला थोड़ा बड़ा होता है, इसको पहले हम साफ कर लेते हैं। आवाज कुछ नहीं आया होगा, कारण है कि माइक जो है एक डिस्चार्ज हो गया था, अभी हमने दूसरा माइक जो है इसको लगाया है, उसी का है जोड़ा। तो देखिए अब समझा रहे थे हमको, हम समझा रहे थे आप लोगों को कि इसमें इस टाइप का अगर कोई भी प्रश्न हो तो आप कुछ करना नहीं है, दोनों वृत्त की त्रिज्या को जोड़ दीजिए, नया वृत्त की त्रिज्या निकल जाएगा। यानी कि उसमें क्वेश्चन में दिया रहेगा कि दोनों का योग के बराबर होना चाहिए, तो दोनों को जोड़ देंगे। इस पर आधारित क्वेश्चन में आपको
क्षेत्रफल भी दिया रहेगा, कभी कभी दो क्षेत्रफल रहेगा, उस बड़े वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसके क्षेत्रफल जो है दोनों छोटे वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए बोल रहा है 12 नंबर, लॉन्ग टाइप है, थोड़ा हम उसको देखते हैं और हिंट्स देते हैं किस तरह से बनेगा। देखिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है इसमें कहा गया कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें यदि ए बी सी डी एक आयत है। चलिए ए बी सी डी एक आयत है तो नाम रख लीजिए ए बी सी डी। जरा ध्यान दीजिएगा, ये केंद्र से होकर गया है। तो अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाले, आपको बताए थे कि जब भी क्षेत्रफल छायांकित का निकाला तो बड़े आकृति में से छोटे आकृति को घटाया जाता है। यानी कि इसमें देखिए कौन किसके अंदर आ रहा है, वृत्त के अंदर है कौन, आयत, इसका मतलब वृत्त में से घटाएंगे। कभी कभी आयत के अंदर वृत्त रहेगा तो आयत में से वृत्त को घटाना होता है छायांकित के लिए। अब देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो आपको वृत्त का त्रिज्या ज्ञात नहीं है तो वृत्त की त्रिज्या निकालना पड़ेगा। वृत्त की त्रिज्या निकालने के लिए आप दिमाग लगाएंगे किस तरह से निकलेगा। देखिए आयत का लंबाई जो है एल दिया है आपको कितना 8 cm और बी दिया है 6 cm। आप अगर आपको डायरेक्ट याद हो आयत का जो विकर्ण होता है रूट अंडर एल स्क्वायर जो बी स्क्वायर, या अगर वो नहीं याद है तो आप अलग से भी दिमाग लगा सकते हैं कि जरा ध्यान दीजिए समकोण त्रिभुज बनेगा, 6 है तो ये भी 6 सेंटीमीटर होगा। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लीजिएगा। देखिए पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण बराबर रूट अंडर ये लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता था 8 के स्क्वायर 6 के स्क्वायर जोड़ करके उसका वर्गमूल निकाल दिया तो भी निकला, नहीं तो आप डायरेक्ट याद रखिए आयत का विकर्ण, आयत का विकर्ण, विकर्ण बराबर रूट अंडर हो जाता है एल स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। देखिए रूट अंडर एल का मान 8 और बी का मान 6, स्क्वायर कर लेंगे 64 हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा। ऐड कीजिएगा दोनों को तो 100 का स्क्वायर रूट निकालिएगा तो ये 10 सेंटीमीटर आ गया। ये क्या हुआ आप जरा ध्यान दीजिए, ये पूरा हुआ 10, ये 10 हो गया, इसका मतलब डायमीटर हो गया डी। और जब आर निकालिएगा तो 5 सेंटीमीटर, आपको बताए थे त्रिज्या निकालना होता है तो व्यास का आधा किया जाता है। अब क्या करेंगे, इसमें हमको छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल अगर निकालते हैं, छायांकित भाग का क्षेत्रफल देखिए निकालते हैं तो क्या बताए थे, वृत्त के क्षेत्रफल में से आयत का क्षेत्रफल घटा दीजिए। आप लोग लिख लीजिएगा अपना वृत्त के क्षेत्रफल माइनस आयत का क्षेत्रफल। पाई का मान तो 22/7, त्रिज्या 5 गुने 5 माइनस एल गुने बी कीजिएगा तो एल का मान है 8 और यहाँ 6। देखिए यहाँ आपको कटने वाला है नहीं, 25 को 22 से गुना कीजिएगा यानी 25 गुने 22 कीजिए, 25 दूना 50, 50 5 55 यानी 25 दूना 50 के 0 बाकी 5, 25 दूना 50 5 55 यानी 7 माइनस हो जाएगा 48। अब इसको एलसीएम ले लीजिए, 550 माइनस 7 8 56, 7 चौका 28, 5 33, इसको घटाइए 4, 4 में से 3 घटाइएगा 1, यहाँ 214/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आंसर छोड़ दीजिएगा। या आपको डेसिमल में बदलने की इच्छा है तो भाग देकर दशमलव में भी ला सकते हैं। इस तरह से ये बनेगा, लॉन्ग टाइप में पूछा जाता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। देखिए ये लास्ट क्वेश्चन है, आपको 5 मार्क्स का दिए थे। इसमें कह रहा है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि एक चतुर्थांश OPBQ, OPBQ ये पूरा चतुर्थांश है और इसके अंतर्गत कह रहा है कि ABCD वर्ग बना हुआ है, OA बराबर O से A तक 20 सेंटीमीटर दिया गया यहाँ से यहाँ, लेकिन याद रहे यहीं तक है। चतुर्थांश ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, इसका मतलब है चतुर्थांश का, वृत्त के चतुर्थांश का त्रिज्या ज्ञात नहीं है, त्रिज्या ज्ञात करना पड़ेगा। तो ज्ञात करने के लिए आप ध्यान दीजिए वर्ग है तो सब भुजा 20-20 ही होगा। अगर हम किसी तरह से दिमाग लगाकर इसको ध्यान से देखिए ऐसे कर दें तो केंद्र से यहाँ हो गया परिधि तक की दूरी हो गया यानी कि त्रिज्या निकल सकता है। अब दिमाग लगाइए ये क्या हुआ, वर्ग का क्या हुआ, वर्ग का विकर्ण हुआ। या आप पाइथागोरस प्रमेय से भी निकाल सकते हैं इस समकोण त्रिभुज, क्योंकि ये 20 है तो ये भी 20 हो सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, शॉर्ट वाला ही देखते हैं, वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण होता है रूट अंडर 2a, इसका मतलब है √2 इंटू हो जाएगा a का मान 20, 20√2 सेंटीमीटर। ये देखिए ये हो गया बराबर में त्रिज्या। अब आपको निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल, आप आसानी से निकाल लीजिएगा। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, छायांकित भाग का क्षेत्रफल याद कीजिए, अब ये बताए रहे इससे पहले वाला प्रश्न में बताए थे आपको कि जिसके अंदर रहेगा यानी
इसके अंदर है वर्ग, यानी कि चतुर्थांश के अंदर है वर्ग, तो चतुर्थांश में से वर्ग को घटाएंगे। इसका मतलब है वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्र एनसीईआरटी का ही है, आप देखेंगे एनसीईआरटी बुक में भी ये क्वेश्चन है। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 पाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आप इसको आप खुद से भी बना सकते हैं। 1/4 पाई का मान 3.14 ही ले लेते हैं सुविधा के लिए। आर का 10 इंटू 10 सॉरी 20√2 है, 20√2 ये आपका मन है, इसमें तो दिया हुआ नहीं है तो 22/7 ही ले लीजिए। 20√2 गुने 20√2 माइनस ए का मान जो है 20 गुने 20, क्यों स्क्वायर है इसीलिए 2 बार हम लिख ही दिए। 4 से काटेगा, 4 पंचे 20 हो गया। अब आप चाहे तो इसको 22 पंचे 110 हो गया, गुने 20 गुने 2, क्यों 20 और √2 गुने √2 2 बट्टे में 7 माइनस 400। अब देखिए इसको गुना कर लीजिए, 2 दूना 4, 11 चक 4400, यहाँ लिख देते हैं 4400 माइनस में 7 माइनस हो गया 400। आप इसमें एलसीएम ले लीजिए, 4400 माइनस 2800, लगभग में 0 0 हो गया, 14 में से 8 गया 6, 3 में से 2 गया 1, 1600/7 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो गया। ये आपको डिस्कशन के अंतर्गत हमने आज बताया। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन जाता रहे।